जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। संकट में आई मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या टूट रही है भारतीय जनता पार्टी? कई एमएलए क्यों कांग्रेस के हैं संपर्क में? बौखलाए अमित शाह जा रहे मध्य प्रदेश। सिर्फ रउअल में बीजेपी के 50 एमएलए बताए जा रहे नाराज। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते कुछ महीनों में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि मध्य प्रदेश में जहां पर पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार है, वो गिरने के मुहाने पर आ गई? क्या भारतीय जनता पार्टी के 50 एमएलओ की नाराजगी उसकी सरकार पर भारी पड़ने जा रही है? आखिर कितने ऐसे एमएलए हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है बीजेपी के एमएलए? आखिर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के बार बार कहने, नसीहत और नोटिस देने के बावजूद मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के अंदर अंतर्कलह खत्म क्यों नहीं हो रही? आखिर इन तमाम चीजों में मोहन यादव को लेकर के किस स्तर की नाराजगी वहां पर है, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को झकझोरने वाली खबर है। मध्य प्रदेश की स्थिति इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर और मौजूदा वक्त की राजनीति के बीच में शायद इस तरफ ध्यान आप लोगों का ना गया हो। मैंने बीते दिनों इसी पर एक शो करके आपको दिखाया था कि मध्य प्रदेश में किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक ऐसा संकट है जिस संकट से बीजेपी निकल नहीं पा रही है, और उस संकट को वहां की राजनीति को नजदीक से देखने और कवर करने वाले लोग बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील मान रहे हैं कि अगर सही वक्त तक उसे पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया गया, नाराजगियों को दूर नहीं कराया गया, तो फिर बीजेपी तो टूटेगी ही। बीजेपी की यह सरकार धड़ाम से गिर जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन सकती है। क्यों? क्योंकि 116 बहुमत का आंकड़ा है, जिसमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सदस्यों वाली बहुमत की सरकार चला रही है अपने दम पर। लेकिन अगर 52 एमएलए अगर वाकई नाराज हैं, तो मध्य प्रदेश में सरकार तो गई। अब दोस्तों, जिस संकट से, जिस टूट फूट से मध्य प्रदेश में बीजेपी सामना कर रही है, कई सारे एमएलए अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इन खबरों को बीते कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने शुरुआत में सुना अनसुना कर दिया, मगर बाद में जब उनको ये बताया गया कि साहब स्थिति गंभीर है, कई ऐसे नामी वहां पर चेहरे जिनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी, या जिनके साथ में मोहन सिंह यादव के उस स्तर पर, जिस स्तर पर होनी चाहिए थी, ट्यूनिंग नहीं बन सकी। या यूं कहें कि शुरुआत से ही जब से मोहन यादव को जब चुना गया मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए, तभी से वहां पर एक दरार सी आ गई थी दोस्तों। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने वहां एक ऐसे शख्स को बिठा दिया जिसके बारे में खुद बीजेपी के लोग ही कहते रहे कि मोदी और शाह ने, यानी कि ऊपर से लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया जिसके अंदर वो काबिलियत ही नहीं कि सरकार को चला सके। और यकीनी तौर पर, क्योंकि जब बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर एक एक से बड़े नेता, एक एक से तेज तर्रार पूर्व मंत्री, जिनको साइड लाइन करते हुए अमित शाह और मोदी ने वहां एक ऐसे शख्स को बिठा दिया जिसे रिमोट के जरिए इस्तेमाल किया जा सके, जाहिर तौर पर यह स्थिति तो आनी थी। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे एमएलए ऐसे हैं जो खुल करके अपनी ही सरकार के खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं। बहुत सारे एमएलए ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन जब ये स्थिति आएगी सामने आर पार की, तो फिर वो भी सामने निकल करके आ जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बीच में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को फोन करके ये कहा कि वहां पर स्थितियों को दुरुस्त किया जाए, बेहतर किया जाए, आपसे सिरपिटवल को दूर किया जाए, और जितने भी लोग हैं, जितने भी विधायक हैं जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, उन्हें एक सख्त संदेश दिया जाए। दोस्तों, सख्त संदेश तो पहले भी दिया गया था, मगर माने नहीं वो लोग। इसका मतलब यह है कि साहब बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे चल रहा है, और इससे पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी होगी। मंत्रियों के ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान भी इसी का हिस्सा है दोस्तों। 2 मंत्री, जिसमें एक उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, और एक मंत्री हैं
विजय शाह, दोनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बैकफुट पर है दोस्तों। मोदी और शाह बैकफुट पर है और ये ऐसी स्थिति है जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार से सीधे सीधे इसका ताल्लुक हो रहा है, उसके बने रहने और इसके गिरने से लेकर। पिछले कुछ महीनों से एमएलए सरकार की खुलेआम आलोचना कर रहे हैं, अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। इससे पार्टी की शर्मिंदगी हो रही है। आपको जल्दी से मैं बताता चलूं कि आखिर कौन कौन से वो लोग हैं जो खुले तौर पर मुखालफत कर रहे हैं अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार की। तो दोस्तों, ऐसे में गुना से बीजेपी के एमएलए हैं पन्नालाल शाह, जिन्होंने कहा अभी हाल में कि स्थानीय प्रशासन उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। ये बात खुल करके उन्होंने कही और कुछ खास लोगों की ही सुनी जाती, यानी कि उनकी नाराजगी अगर वो मीडिया के सामने आकर सिर्फ इतना बोल पा रहे हैं तो फिर पीछे क्या कुछ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि वो दलित वर्ग से आते हैं इसलिए उनकी आवाज दबाई जा रही है। शिवपुरी एमएलए हैं देवेंद्र जैन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए, जिसमें एक एसडीएम भी शामिल था, और ऐसे में उस पर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। सरकार ने एसडीएम को हटा दिया, लेकिन जैन और कार्रवाई चाहते हैं। बिछौर एमएलए प्रीतम लोधी लगातार स्थानीय प्रशासन और प्रभारी मंत्री के खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं। पार्टी ने उन्हें नोटिस दिया, लेकिन इसका कोई असर उन पर नहीं हुआ। और दोस्तों, सिर्फ यही लोग ही नहीं बल्कि इनके अलावा कई सारे ऐसे हैं जो अपनी ही सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं, और इसमें दो नाम काफी महत्वपूर्ण भी हैं, जिसमें सुहागपुर और मऊगंज विधायक का नाम शामिल है। दोस्तों, सुहागपुर एमएलए विजयपाल सिंह, मऊगंज एमएलए प्रदीप पटेल ने भी कई सारे मुद्दों को लेकर के प्रशासन और सरकार की आलोचना की। पटेल ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस से धमकियां मिल रही हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर 6 घंटे तक विरोध प्रदर्शन भी किया। पूर्व गृह मंत्री और खुरई एमएलए भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो तंत्र मंत्र के जरिए उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को रोकना चाहते हैं। दोस्तों, ये स्थिति दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तौर पर संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश के अंदर। ये तो कुछ हालिया घटनाएं हैं और ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसमें मध्य प्रदेश के बीजेपी के एमएलएओं की नाराजगी, विधायकों की नाराजगी, आपसी सिरफुटोल की तस्वीर सामने आती रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि इनमें से कई नेता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से जुड़े हुए, इसलिए पार्टी कार्रवाई करने से डरती है क्योंकि उसे बड़े नुकसान का डर है। हालांकि पार्टी ने कुछ कार्रवाई जरूर की है। अलौट एमएलए चिंतामणि मालविया ने 18 मार्च को विधानसभा में उज्जैन हिस्सन्ना क्षेत्र में जमीन के स्थायी अधिग्रहण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को नुकसान होगा क्योंकि पहले जमीन कुछ महीनों के लिए ली जाती थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया। बाद में मालविया ने पार्टी की बात मानने से सहमति जताई, तैयार हुई। दोस्तों, मैंने जब भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे पर आपसी सिरफुटोल पर मध्य प्रदेश की राजनीति को नजदीक से देखने और समझने वालों से बात कर समझने की कोशिश की तो पता चला कि बीजेपी ही कार्रवाई करने से बच रही है। मगर क्यों? कुछ न कुछ तो ऐसा है जिससे बीजेपी दब रही है। दोस्तों, ऐसे में राजनीतिक बुद्धिजीवी ये मानकर चल रहे हैं कि अगर हाल फिलहाल में इस अंतर्कलह पर विराम नहीं लगाया गया तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। कि यहां तक कह रहे हैं कि पार्टी जिस तरीके से दो धड़ों में बंट चुकी है उसे सरकार की स्थिरता पर सवा असर पड़ेगा। बीते महीनों में जिस तरीके से एमपी में जो कुछ चल रहा है उससे एमपी बीजेपी में सिरफुटोल अपनी पराकाष्ठा पर जाती हुई हर दिन दिख रही है। इन सभी घटनाओं से बीजेपी में अंदरूनी कलह साफ दिखती है। पार्टी को जल्द ही इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में उसे भारी नुकसान होगा। बीजेपी के बड़े नेता इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और इसे समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर समाधान निकल नहीं रहा। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के पास ऑप्शन क्या है? और कहा यही जा रहा है कि इसीलिए इस महत्वपूर्ण और संकट भरे दौर में भी अमित शाह दिल्ली से मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, वहां की स्थितियों को ठीक करने के लिए। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि बीते कुछ महीनों में लगातार अमित शाह का दौरा मध्य प्रदेश का होता रहा। चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां पर जीत दर्ज की और उसके बाद में अपने मनचाहे शख्स को
एक रिमोट से हैंडल होने वाले शख्स को कथित तौर पर अमित शाह ने बिठाया। इसीलिए लोग एक कह रहे, मान के चल रहे हैं कि पार्टी आलाकमान ने पहले ही वहां पर वो नहीं किया जैसा होना चाहिए था। और अब मोहन यादव के खिलाफ पार्टी के नेता खड़े हैं। बहुत सारे उनके अपने अपने मुद्दे हैं। इससे पहले भी लोगों को बुलाया गया, मीटिंग हो गई, समझाने की कोशिश की गई, लेकिन समझ में बात नहीं आई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एंगल यह है कि दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के करीब करीब 50 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी को एक झटके में छोड़ने के लिए भी ज्यादा देर सोचेंगे नहीं। यानी कि पानी सर से ऊपर अब पहुंच रहा है और बहुत सारे एमएलए विधायक कांग्रेस के संपर्क में भी हैं। इसका मतलब यह है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसकी स्थिति क्या महाराष्ट्र जैसी होगी, जिसकी स्थिति क्या कर्नाटका जैसी होगी, जिसकी स्थिति क्या अरुणाचल जैसी हो सकती है, क्या एक वक्त में उत्तराखंड जैसा हुआ था वैसी हो सकती है। वहां के राजनीतिक जानकार तो फिलहाल यही कह रहे हैं। पल पल के अपडेट के साथ आपके सामने हम हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर को वहां तक पहुंचाएं शेयर करके। बहुत शुक्रिया।